महाराष्ट्र की राजनीति की बात, यहाँ पे काफी हलचल है और इस बीच ही एनसीपी अध्यक्ष ने पद छोड़ने का ऐलान करके सबको चौंका दिया है। शरद पवार अपनी आत्मकथा के विमोचन कार्यक्रम में ये ऐलान कर बैठे। इस फैसले से अनजान उनके समर्थकों ने उनसे फैसला वापस लेने की अपील की। जयंत पाटिल तो रोते नजर आए। बाद में एनसीपी के तमाम बड़े नेता पवार को मनाने उनके घर भी पहुंचे। वो एक प्रस्ताव लेकर पहुंचे कि शरद पवार पार्टी प्रमुख बने रहें और साथ में एक कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दें। 82 साल के शरद पवार का ये फैसला एक ऐसे वक्त में आया है जब देश की सियासत बहुत ही अहम दौर से गुजर रही है। कई राज्यों में चुनाव हैं और लोकसभा के चुनाव भी काफी नजदीक हैं। आणि इतकी वर्ष संधी मिळाल्याच्या नंतर आणखी विमुक्ताच्या समाजाची भूमिका मी तर कधी घेणार नाही आणि त्यामुळं तुम्हाला अस्वस्थता कदाचित वाटेल, पण मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदावरून निवडणूक करायचा निर्णय आज घेतलेला आहे। पवार साहेबांच्या आत्ताचा वयाचा विचार करता साहेबांशी आणि सगळ्यांशी चर्चा करून एका नवीन नेतृत्वाकडे आपण ही जबाबदारी देऊ पाहतोय। ते नेतृत्व साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली पार्टीचं काम करेल। देखिए, ये उनका व्यक्तिगत फैसला है और राष्ट्रवादी कांग्रेस का एक आंतरिक मामला है और इस समय उसके ऊपर चर्चाएं भी चल रही है, मंथन भी चल रहा है और पार्टी किस निर्णय तक जा रही है इस बारे में हमें कोई अंदेशा भी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर अभी बात करना ये बहुत प्रीमेच्योर होगा, इसलिए मैं अभी इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। हम परिस्थिति पर नजर रखे हैं, उचित समय पर इस पर बोलेंगे। शरद पवार के ऐलान के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि उनके बाद एनसीपी की कमान किसे मिलेगी। इस पद के दो सबसे बड़े दावेदार हैं शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और उनके भतीजे अजित पवार। इनके अलावा दो और भी नेता हैं जो इस कुर्सी के दावेदार हो सकते हैं, प्रफुल्ल पटेल और जयंत पाटिल। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मेरे सहयोगी सोहित मिश्रा। सोहित, सबसे बड़ा सवाल तो यही है, काफी चर्चा होगी, बहुत सारी खबरें इस पर होंगी कि कौन होगा अगला बॉस और कई नाम हैं, तो मजबूत नाम या बंटवारा इन रोल्स का किस तरह, क्या खबरें मिल रही हैं? जी बिल्कुल, और ये कोई आसान फैसला नहीं होगा शरद पवार के लिए भी। हालांकि अगर उन्होंने ये इसका ऐलान किया कि वो अब अध्यक्ष नहीं बनना चाहते तो उनके मन में एक नाम भी ज़रूर होगा जिसे वो एनसीपी के अगले अध्यक्ष के तौर पर देख रहे हैं। देखिए, आज के इस फैसले को अलग अलग तरीके से देखना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरे पीछे ये अब भी वही जगह है जहां पर आज सुबह शरद पवार ने यह ऐलान किया कि वो एनसीपी अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे रहे हैं और उसके बाद से लगातार जो कार्यकर्ता है एनसीपी के वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर वो चाहते हैं कि शरद पवार अपने फैसले को वापस लें। अब मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ कि इस फैसले को किस तरह से देखना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से या पिछले कुछ हफ्तों से चल रहा था कि एनसीपी के दो टुकड़े हो जाएंगे या जो विधायक हैं वो एक दूसरे से अलग होंगे। देखिए, अगर आप देख सकें, अजित पवार जो हैं वो एक बार फिर से यहाँ पर आए हुए हैं और संभव है कि अजित पवार अभी मीडिया से बात करें। सुप्रिया सुले को भी देखा जा सकता है, सुप्रिया सुले अभी बाहर निकली हैं, अजित पवार भी वहाँ पर मौजूद हैं और हो सकता है कि संभव है ये कि मीडिया से वो बात करें। वो क्या कहते हैं वो सुनते हैं, उसके बाद हम हमारी चर्चा को भी जारी रखेंगे। लेकिन इससे एक तो ये कहा गया कि जैसे कि पहला एक चीज़ जो शरद पवार ने वापस साबित कर दिया वो ये था कि एनसीपी में अभी शरद पवार का ही चलता है। बीच में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी कि एनसीपी के दो टुकड़े होंगे, क्या कुछ होगा, ऐसे सवाल पूछे जा रहे थे, लेकिन उस सबके बीच में एक बार फिर से ये साबित हो गया। अब हम सुनते हैं कि सुप्रिया सुले आई हैं, कौन क्या कह रहे हैं। जी, सुप्रिया सुले हैं यहाँ पर और अजीत पवार भी हैं।
और सुनाएंगे आपको कि वो क्या कहते हैं। वो तैयारी में हैं कि कुछ बातचीत करेंगे मीडिया से। अब सवाल यही है सबसे बड़ा कि अगला बॉस कौन है यहाँ पर। अब ये अगर बातचीत शुरू करें तो हम आपको सीधे सुनाएंगे कि वहाँ पर क्या बात हो रही है। अजीत पवार भी बाहर आ गए हैं और सुप्रिया सुले भी वहाँ पे नजर आ रही हैं। अजीत पवार और सुप्रिया सुले फिलहाल जो कार्यकर्ता हैं उनसे कह रहे हैं कि आप अभी उठ जाइए। सुबह से ये कार्यकर्ता लगातार बैठकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, शरद पवार से उनके फैसले को वापस लेने के लिए कह रहे हैं। यहाँ पर छगन भुजबल को भी देखा जा सकता है, वो भी यहाँ पर मौजूद है और एक बार फिर से यही कहा जा रहा है या उनसे मांग की जा रही है कि आप अभी यहाँ से उठ जाइए। तो अभी तो फिलहाल ये है, जब मीडिया से बात करेंगे तो उसकी भी हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ कहा जाता है। इस सब के बीच में एनसीपी के कमेटी की एक बैठक हुई जिसमें उन्होंने तय किया कि शरद पवार अध्यक्ष पद पर बने रहें और एक वर्किंग प्रेसिडेंट कार्याध्यक्ष बनाया जाए जो डे टू डे एक्टिविटी पर काम करे। अब ये एक नया प्रपोजल है जो बनाया गया है। इस बीच जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भीड़ भी बहुत है। शरद पवार माफ कीजिए अजीत पवार पहुंचे हैं। एक बार फिर से कार्यकर्ताओं से यहाँ पर बातचीत हो रही है और इस पर कोशिश उनकी ये है बताने की या कार्यकर्ताओं को बोलने की कि आप आ जाइए, आप लोग अभी उठ जाइए, ये बताने की कोशिश है। मीडिया की भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। सुप्रिया सुले हो, छगन भुजबल हो, वो सभी लोग मौजूद हैं और कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं। बहरहाल अभी वो मीडिया को ब्रीफ करते नज़र नहीं आ रहे हैं, उस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। अगर चर्चा की बात करें तो आज जो हुआ उसको इससे 3-4 चीज़ें एक तो हो गई। एक तो एनसीपी को कौन ताकतवर है इसे लेकर सवाल उठ रहा था। ये कहा जा रहा था कि अजीत पवार के पास बहुत कंट्रोल है, लेकिन आज जिस तरह से शरद पवार ने लाइव कैमरा में ये कहा और जो आज दिन भर हमने देखा उससे ये साफ है कि पार्टी पर जो कंट्रोल है वो शरद पवार का ही है। दूसरी बात अगर करें पार्टी के भीतर तो अभी अगर ये पार्टी में जिस तरह से 2 हफ्तों से चल रही थी कि फूट हो सकती है या पार्टी में कुछ लोग अजीत पवार के साथ जा सकते हैं, अभी ये संभव नज़र नहीं आ रहा। जिस तरह से एक बार फिर से मास कंट्रोल शरद पवार के हाथ में चला गया है तो ये एक बार फिर से ये साबित हो चुका है कि जो ताकत है वो शरद पवार के पास है। तस्वीरों में आप देखिए अजीत पवार, सुप्रिया सुले ये जो हैं कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और उन्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ किया जा सकता है और क्या कुछ कर रहे हैं सुबह से, ये भी बताने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। जी और सुप्रिया सुले को आप देख रहे हैं, वो भी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रही हैं। बातचीत कर रही हैं, कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश है और क्या कुछ किया जाता है ये देखना है। बिल्कुल, क्या कुछ होगा, क्या कोई बातचीत करती हैं, शायद अगर ऐसी कोई खबर आती है तो वापस आएंगे आपके पास सोहित। लेकिन इस समय सुप्रिया सुले कार्यकर्ताओं को समझा रही हैं, अजीत पवार समझा रहे हैं कि जो सुबह से यहाँ पर कार्यकर्ता बैठे हैं शरद पवार के ऐलान के बाद उन मांग करते हुए कि वो अपने ऐलान को वापस लें, जो उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान किया उसको वो वापस लें। तो उनका जो ये कार्यकर्ताओं का जो ये प्यार और विश्वास है शरद पवार के लिए, अजीत पवार और सुप्रिया सुले दोनों बाहर आए हैं और कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं, उन्हें संबोधित कर रहे हैं। ये सवाल इस वक्त बना हुआ है कि कौन अगला बॉस होगा शरद पवार अगर अध्यक्ष पद छोड़ते हैं तो। पर ये इस वक्त साफ है कि शरद पवार के हाथों में ही सब कुछ है। इस समय जो कमान है पार्टी की और जो वो फैसला करेंगे उसको मानने के लिए सब तैयार होंगे। तो एक ब्रेक लेंगे, इससे इस वक्त हम महाराष्ट्र में हलचल जो है वो जारी है, इसके ऊपर जो भी अपडेट्स होंगे हम आपके पास लेकर आएंगे दोबारा। तो इस समय ये जो पवार परिवार है उसमें भी खबर आई कि ये एक तरह का पावर टसल है कि कौन यहाँ पर जगह लेगा शरद पवार की। अजीत पवार और सुप्रिया सुले के बीच की जो खींचतान है उसके बारे में काफ़ी चर्चा हुई और पिछले कुछ दिनों से ये भी चर्चा रही कि अजीत पवार क्या एक बार फिर से पार्टी छोड़ के जाएंगे, क्या एनसीपी जो है वो 2 टुकड़े में हो जाएगी। ये तमाम चीज़ें चर्चा में रहीं। लेकिन इस बीच आज जो ऐलान कर दिया शरद पवार ने कि वो अध्यक्ष पद पर अब नहीं रहेंगे, वो एक बहुत एक उथल पुथल मचा देती है।